नमस्कार, न्यूज 7 राजस्थान में आपका स्वागत है। चलते हैं खबर की ओर। एमएसपी पर सरकारी कांटे पर अब तक 363 किसानों से 64,723 कट्टे 32,361.5 क्विंटल गेहूं की हुई खरीद। 3,500 मीट्रिक टन खरीद का रखा है लक्ष्य। एमएसपी का भाव मंडी से अधिक होने के कारण किसान सरकारी कांटे पर बेच रहे हैं गेहूं। गंगापुर सिटी में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की ओर से एमएसपी पर नई अनाज मंडी में सरकारी कांटे पर 2,575 प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद इन दिनों जोरों पर चल रही है। सरकारी स्तर पर एमएसपी पर गेहूं की खरीद अनाज मंडी में कृषक विश्राम गृह के पास की जा रही है और अब तक 363 किसानों से 64,723 कट्टे 32,361.5 क्विंटल गेहूं की जा चुकी हैं। गौरतलब है कि 22 अप्रैल से भारतीय खाद्य निगम की ओर से सरकारी स्तर पर एमएसपी की तरफ से गेहूं की खरीद शुरू की गई थी। इसके बाद से लगातार सरकारी स्तर पर एमएसपी की दर पर यहां पर किसानों से गेहूं की खरीद की जा रही है। भारतीय खाद्य निगम की ओर से नियुक्त क्वालिटी इंस्पेक्टर मनोज मीना, भुगतान प्रभारी विनय कुमार मीना ने बताया कि सरकारी कांटे पर काफी संख्या में किसान अपना माल यानी गेहूं की उपज बेचने के लिए ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसानों का सरकारी कांटे के प्रति रुझान बढ़ा है। अब तक 108 ने कराया रजिस्ट्रेशन, पहले दिन 320 कट्टे हुई खरीद। एफसीआई के अधिकारियों ने बताया कि अब तक गेहूं खरीद केंद्र गंगापुर सिटी पर 698 किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया है। इनमें से 363 किसानों से 64,723 कट्टे 32,361.5 क्विंटल गेहूं की खरीद कर ली है। क्वालिटी इंस्पेक्टर मनोज मीना ने सभी किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान निर्धारित तिथि को ही अपना माल बेचने के लिए सरकारी कांटे पर लेकर आए। सरकारी खरीद के लिए निर्धारित दिनांक किसानों के संबंध रजिस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज कर भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी पंजीकृत किसानों से 30 जून 2025 तक गेहूं की खरीद की जाएगी। ऐसे में किस जल्दबाजी नहीं करें। मंडी में गेहूं खरीद के लिए एफसीआई की मांग पर कृषि उपज मंडी समिति द्वारा मंडी के दक्षिणी हिस्से में क्रय केंद्र स्थापित किया गया है। एफसीआई के अधिकारी मनोज कुमार मीना, विजय कुमार ने बताया कि एफसीआई के द्वारा गत 10 मार्च को ही खरीद केंद्र शुरू किया, लेकिन किसान माल लेकर नहीं आए। गंगापुर सिटी में केंद्र पर 3,500 मीट्रिक टन यानी 70,000 कट्टे गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस तरह की जा रही खरीद 48 घंटे में हो रहा ऑनलाइन भुगतान। एफसीआई के मनोज कुमार मीना व विनय कुमार के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण के लिए जनाधार कार्ड अनिवार्य है। यदि जनाधार कार्ड में पंजीकृत परिवार के किसी सदस्य के नाम से गिरदावरी दर्ज है तो पंजीकरण कर सकते हैं। किसान जिस बैंक खाते में भुगतान चाहता है वह जनाधार से लिंक होना जरूरी है। पंजीकरण के दौरान पोर्टल पर गिरदावरी का विवरण भू प्रबंधन विभाग के रिकॉर्ड से ऑटो फैच होगा। यदि यह संभव नहीं हुआ तो किसान गिरदावरी से भी पंजीकरण करवा सकते हैं। किसान की भूमि का विवरण राजस्व विभाग के पोर्टल से लिया जाएगा। यदि किसान स्वयं भूमि का मालिक नहीं है तो उसे भूमि मालिक का जनाधार, आधार और किराए की भूमि या बटाईदार अनुबंध से जुड़ा स्वघोषणा पत्र अपलोड करना होगा। भारतीय खाद्य निगम द्वारा 48 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खातों में ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। सभी 363 किसानों का भुगतान साहब आपका? मेरा नाम ओमी। ओमी जी, आप एक किसान हैं और किसान की अपनी मेहनत का अगर उचित दाम मिले तो कहीं न कहीं किसान को फ़ायदा होता है। आप जब यहाँ फसल लेके आए तो क्या आपको नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है सरकारी कांटे पर अपनी फसल को बेचकर? नहीं, हम लोग को यहाँ फायदा हुआ है। अच्छा, मंडी में तो 2300 से ज़्यादा बकते नहीं है, 2300 सब 2300। अच्छा, यहाँ से अच्छा दाम मिलते हैं सरकार। यहाँ कितने रुपए में जो किसान है वो अपनी फसल को बेच रहे हैं? 2575 रुपये। 2575 रुपये। हाँ। तो कहीं न कहीं जो लाभ है सरकार की इस योजना का वो किसानों को मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। अच्छा, और किसानों को क्या कहना चाहेंगे कि भाई सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं, अधिक से अधिक जो है? सर, मेरा नाम मनोज मीना है। किस पद पर हैं? क्वालिटी इंस्पेक्टर हूँ एफसीआई से। सर, यह जो सरकारी कांटा है उस पर सरकार की ओर से तुलाई की जा रही है, किसानों को राहत दी जा रही है, क्या कुछ कहना है इस बारे में? कितना जो टोटल है अब तक आपके द्वारा जो यहाँ जो माल है वो क्रय किया जा चुका है किसानों का? सर, अभी तक 32,361 कुंटल हमने खरीद लिया है और लगातार तुलाई जारी है। प्रतिदिन एवरेजन कितना जो माल है वो किसानों को अपन यहाँ पर तुलाई कर लेते हैं? प्रतिदिन लगभग 2,000 कुंटल का माल आ जाता है यहाँ। अच्छा, एवरेज इतना भी आ रहा है। यहाँ जो कांटे की शुरुआत है यानी सरकारी जो तोल की जो खरीदारी है वो कब से शुरू हुई थी और कब से इसका पंजीयन जो है वो उसकी कार्रवाई शुरू हुई है? ये पंजीकरण तो 1 जनवरी 2025 से चालू हुआ था, जो 25 जून 2025 तक चलेगा और तुलाई 10 मार्च से स्टार्ट होके और 30 जून 2025 तक चलेगी। इसलिए सभी किसानों से मेरा एक अपील है कि नंबर सभी का आ जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करें, कोई अपने निर्धारित तिथि पर ही आए।
अच्छा, इसकी जो प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है कि किसान किस तरीके से इसमें जो है वो सरकारी घाटे पे खरीद के लिए जो है अपनी पंजीयन करवा सकता है? इसमें परिवार का जनाधार कार्ड होता है। जनाधार कार्ड में सभी परिवार के नाम होते हैं। जिसके नाम जमीन है उसी पे सेलेक्ट करके उसी के अकाउंट में पैसा जाता है। तो पैसे लगभग जैसे हैंड टू हैंड आता है या एक दिन या 2 दिन का क्या? मैक्सिमम लिमिट हमारी 48 आवर्स की, 48 घंटे में हम पेमेंट हो जा रहा है सभी किसानों का। तो ऑनलाइन भुगतान ऑटोमेटिक खाते में जो है उसमें जिसके नाम जमीन है उसी के खाते में पेमेंट कर दिया जाता है 48 घंटे में। अच्छा, गेहूं के अलावा और भी कोई खरीद की जा रही है या आगे कोई संभावना है? नहीं, FCI सिर्फ ये राजस्थान में गेहूं की खरीद कर रही है और कोई संभावना नहीं। ठीक। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।